हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, एग्ज़ाम पेपर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त, इस चैनल के साथ जुड़ जाएँ, इस परिवार के साथ जुड़ जाएँ दोस्तों। और अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस किए तो प्रेस कर लिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्त, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के बारे में और अन्य दो एग्जामों के बारे में भी जो अभी अभी वैकेंसी आई है। एक दरोगा का 1288 पद पर आया है और एक बिहार इंटर स्तरीय एसएससी का है जो आया है 11,098 पदों का बहाली आया है। तो उसका भी हम लोग 1 तारीख से सेट लगाना चालू करेंगे दोस्तों। तो इसलिए भी आप लोग जुड़ जाइए। दरोगा का भी सेट लगाएंगे और इंटर स्तरीय बिहार एसएससी का भी सेट लगाएंगे। अभी हम लोग बिहार पुलिस का सेट लगा रहे हैं दोस्तों। हम लोग ने वॉल्यूम 1 जो गुरु रहमान सर का है, आदरणीय गुरु रहमान सर का जो वॉल्यूम 1 सेट है उसको पूरा लगा लिए हैं 1 से 15 तक सेट। जो आप लोग ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में अच्छे से सजाया गया है दोस्तों। और अब करने वाले हैं वॉल्यूम 2 गुरु रहमान सर का बिहार पुलिस का जो वॉल्यूम 2 का सेट आया है उसको करने वाले हैं दोस्तों। तो उसको 25 सेट है, रोज़ 2 सेट करेंगे, 3 सेट करेंगे तो 7-8 दिन में समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो आज हम लोग पहला करने वाले हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। और आपने पेन कलम लेकर अच्छे से बैठ जाइए और अच्छे क्वेश्चन है लगाइए, उसको कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और दोस्त, हाँ, आप अभी तक ले आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ दोस्त। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है दोस्त मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 जो वॉल्यूम 2 का है, गुरु रहमान सर का वॉल्यूम 2 है। तो इसका क्वेश्चन लगाइए, 100 क्वेश्चन लगाइए और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। जरूर से जरूर लगाइए दोस्तों। अच्छा से क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम मस्त क्वेश्चन है, इसको जरूर लगाइए। चलिए फुल वीडियो देखिए दोस्तों, एकदम फुल लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो थोड़ा कट रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कट रहा है लेकिन इसको लगाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सतपुड़ा जो प्रारंभ में एक बलित पर्वत था लेकिन वर्तमान में एक भ्रंश पर्वत है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सा है दोस्तों? सतपुड़ा का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर लगाइए आप लोग दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? हम फटाफट आंसर लगाइए दोस्तों। तो इसका आंसर 2 होगा, धूपगढ़। धूपगढ़ कहाँ है दोस्तों? तो पंचमढ़ी में है। पंचमढ़ी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ? मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी है। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो धूपगढ़ की ऊंचाई है 1352 मीटर है, बस 1352 मीटर। अनाई मुडी दिया है। तो अनाई मुडी कहाँ है? अनाई मुडी है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट जो गुजरात में आता है दोस्तों, पश्चिमी घाट में आता है। अनाई मुडी है, पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2695 मीटर, 2695 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों, 2 देखते हैं। किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? किसने बता दिया था? न्यूटन से पहले किसने बता दिया था कि वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं गुरुत्व बल के कारण? किसने बताया था दोस्तों? आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, बुधगुप्त। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त थे जो न्यूटन से पहले बता दिए थे कि पृथ्वी की ओर वस्तुएं आकर्षित होती हैं। आर्यभट्ट क्या थे दोस्तों? तो आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे जिन्होंने आर्यभट्टियम की रचना की थी। आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की थी, यानी पुस्तक की रचना की थी दोस्तों। जिन्होंने जीरो का भी खोज किया था। बराहमिहिर क्या थे? तो ये भी एक गणितज्ञ थे दोस्तों। 5वीं-6वीं सदी में गणितज्ञ थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इनकी एक पुस्तक का नाम है क्या? पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका इनकी पुस्तक की नाम है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु, मैथ दे दिया है दोस्तों। मैथ भी इसमें अच्छे हैं, जरूर इसको लगाइएगा और हम इसको सोल्यूशन बता रहे हैं। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी उम्र का योग 56 है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या ज्ञात कीजिए।
वर्तमान आयु का अनुपात इतना दिया है 4:7:9 और 8 वर्ष पहले कितना दिया है 56। तो 56 और वर्तमान कितना है, तो 3 व्यक्ति हैं तो 3 के 24 जोड़ दीजिए इसमें, 6 4 10 5 2 7 1 8। वर्तमान उम्र तीनों का कितना हो गया 80 वर्ष, और इस तीनों का जो कितना हो रहा है 7 4 11 9 20। अब 20 ले भागा मार दीजिए, 80 में 20 से भागा मार दीजिए, कितना जगह 20 चौक 80 4, कितना गया 1 का मान 4 आ गया, और गुणा कर दीजिए, 6 चौके 16 7 चौके 28 और 9 चौके 36। क्या हुआ 16 28 36। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 2 होगा दोस्तों। वर्तमान आयु पूछ रहा है तो इसका आंसर 2 यानी बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसका एक शासन था दोस्तों, किस एक का शासन था, यानी किसका एक शासन था, बताइए दोस्तों। सिकंदर का आक्रमण, तो सिकंदर आक्रमण कब किया था दोस्तों 326 ईसा पूर्व में। कब 326 ईसा पूर्व में। उस समय कौन था, तो पोरस के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें पौरवा वंश का शासक था, लेकिन इसमें पौरवा नहीं है। तो उस समय एक और शासन चल रहा था, किसका नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन है महापद नंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। घनानंद ने चाणक्य थे उनको अपमानित किया था, इसलिए उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, नंद को हराकर, घनानंद को हराकर। मौर्य वंश की स्थापना बताए हैं चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, शुंग वंश की स्थापना बताइए दोस्तों, शुंग वंश की स्थापना। तो पुष्यमित शुंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पंचायती राज संस्थाएं किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आई। पंचायती राज बता सकते हैं दोस्तों। 42वां 43वां 86वां 87वां 63वां 64वां 73वां 74वां, बताइए दोस्तों। तो 73वां संविधान संशोधन क्या है, पंचायती राज है दोस्तों। कब हुआ था 1992 में 73वां संविधान संशोधन। और 74वां किससे है, नगर पालिका से। नगर पालिका की स्वतंत्रता से है 74वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर 4 होगा यानी डी होगा दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में दोस्तों, जिसमें धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य ये सब शब्द जोड़े गए थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन बताइए दोस्तों। तो अनुच्छेद 23 क्या है, बच्चों के काम करने की उम्र कितना होना चाहिए 18 वर्ष से ऊपर यानी 14 वर्ष से ऊपर। और अनुच्छेद 24 क्या है, बलात् श्रम का निषेध है। जो बच्चे हैं उनको बलात् श्रम कारखानों में काम नहीं लगाया जा सकता। इसमें उम्र बताइए, इसमें कारखानों में काम। अनुच्छेद 26 क्या है, तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन से है। इसका आंसर क्या होगा 1 होगा दोस्तों। अनुच्छेद 28 क्या है, तो किसी भी शिक्षित संस्थान में धार्मिक पढ़ाई नहीं होगी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन काल में जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसे माना जाता है। महत्वपूर्ण सिद्धांत प्राचीन काल में जैन धर्म का सबसे, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव। 23वां तीर्थंकर कौन हुए, तो पार्श्वनाथ। और 24वां महावीर स्वामी, जो अंतिम तीर्थंकर हुए। तो इसमें क्या एक बात कॉमन है, तो अहिंसा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मीन्स क्या होता है दोस्तों, आंग्ल मीन्स जान जाइए, जहाँ जहाँ आंग्ल दिया होगा आंग्ल मीन्स क्या होता है, अंग्रेज। आंग्ल मीन्स अंग्रेज। मैसूर तो आप जानते हैं टीपू सुल्तान। चलिए दोस्तों तो बताइए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, किसके बीच लड़ा गया था। तो 1767 से 69 के बीच हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर 1 होगा दोस्तों। किसके बीच, हैदर अली और अंग्रेज के बीच, बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। झांसी की रानी यानी रानी झांसी ट्रॉफी किस से खेल से संबंधित है। रानी झांसी ट्रॉफी, आंसर बताइए दोस्तों। रानी झांसी ट्रॉफी किससे संबंधित है, आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्रिकेट से, रानी झांसी ट्रॉफी। फुटबॉल से सुबोर्तो, मडेरका, संतोष, ये सब ट्रॉफी फुटबॉल से। हॉकी से बेटेन, जवाहरलाल, रंगास्वामी, ये सब हॉकी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उस प्रतिबिंब की पहचान कर रहे हैं जो लेंस किसी लेंस के द्वारा निर्मित हो जिसे स्क्रीन पर उतारा जा सकता है।
तो किस प्रतिबिंब को उतारा जा सकता है दोस्तों? तो इसका आंसर बताइए, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब। जो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब होता है उसको लेंस पर उतारा जा सकता है। वास्तविक एवं उल्टा कौन सा लेंस बनाता है? तो उत्तल लेंस वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों। और अवतल लेंस क्या बनता है? सिर्फ एक प्रतिबिंब बनता है, आभासी एवं। यह अवतल लेंस है जाति प्रकाश आभासी एवं सीधा एवं छोटा बनाता है दोस्तों। और दर्पण में उल्टा हो जाता है। दर्पण में उत्तल बनाता है छोटा आभासी और अवतल बनाता है वास्तविक में उल्टा। क्वेश्चन नंबर 11, सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली साबुन का कौन सा क्षार पाया जाता है साबुन में? बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दिया जा रहा है दोस्तों, बड़ा कर दो, थोड़ा सा बड़ा। क्वेश्चन उधर कट रहा होगा तो इसके लिए थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिए दोस्तों। बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका क्या होगा दोस्तों? तो साबुन में क्या होता है? तो इसका आंसर सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaOH के होल ट्वाइस, जिसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NH4OH। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम का MgOH के होल ट्वाइस। तो चारों का सूत्र बता दिया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को मुक्त किया जाता है तब इसकी स्थिति ऊर्जा डैश बढ़ जाती है। स्प्रिंग क्या होती है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा में होती है। स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा में होती है। जब इसको संपीड़ित किया जाता है, संपीड़ित मतलब कम किया जाता है, छोटा किया जाता है इसको, तो क्या स्थिति बनी रहती है इसकी। और जब इसको छोड़ा जाता है तो बड़ा हो जाता है, तो क्या हो जाता है? गतिज में। तो इसका आंसर क्या होगा? 4, गतिज। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, देश में बाघ की घटती हुई आबादी को बचाने के लिए बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए दोस्तों। तो बाघ परियोजना 1973-74 में। इसका आंसर फटाफट लगा सकते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किस वर्ग, थोड़ा क्वेश्चन अंत में कट रहा होगा तो हम उसका पढ़ कर बता दे रहे हैं दोस्तों, कंप्रोमाइज कीजिए। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? नग्न रूप में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए फटाफट, टनाटन बताइए इसका आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 4, जिम्नोस्पर्म, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? नग्न बीजी, यानी आवृत बीजी भी कहते हैं जिम्नोस्पर्म को। चलिए क्वेश्चन नंबर, ब्रायोफाइट से क्या है? पौधों का एक समूह को ब्रायोफाइट कहते हैं। टेरिडोफाइट भी ब्रायोफाइट इस पौधों का प्रकार है। एंजियोस्पर्म में वृत्तबीजी कहते हैं जिसको, यानी जिसका बीज ढाका हो उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, धातु के से बने 28 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन को पिघलाकर गोलियां बनाई गई, जिनमें से प्रत्येक का व्यास इतना है। तीन गोलियों की संख्या क्या है? बताइए। धातु से बने बेलन का क्या होता है आयतन दोस्तों? तो बेलन का आयतन πr² × H। जितना आयतन में ये बनेगा उतना आयतन में ये भी। तो πr² बराबर, ऐसे बना लेते हैं अच्छे से। गोलियां यानी गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों? गोले का आयतन बताइए दोस्तों। गोले का आयतन बताइए। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। गोले का आयतन हो गया। गोल है तो गोले का आयतन, और इसका धातु से बने बेलन का आयतन πr² × H। पाई से पाई कट गया। 4/3 r³ है। r³ का मान, व्यास का मान दिया है दोस्तों इतना, तो इसका हो जाएगा बटा 2 कर दीजिए और क्यू में कीजिए। और इसको r² है। r² का क्या हो जाएगा? कितना दिया? 6 सेंटीमीटर। तो 6 के 6 30 और ऊंचाई 28, और भागा मारिए 9 हो जाएगा इधर। अच्छे से करते हैं दोस्तों, फॉर्मूला वो लिख लीजिए। चलिए फिर करते हैं, देखिए मान रखते हैं। तो इधर हो गया 4/3 गुणे 15/20। 15/20, 20 कहाँ से है? 0.10 और 2 त्रिज्या के लिए 15/20। और इधर क्या आया था दोस्तों?
36 गुणे 28, और कटाइए इसको। 9 चौके 36, 3 से 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 चौके 3 15, 3 15, 5 चौके 20, तितली के 9, एक तो 9 9 कट गया दोस्तों। अब अच्छा 28 और 4 4 4, 6 चौके 16, 16 चौके 64, 64 28 से गुणा कर दिए दोस्तों यहाँ पे, और चौके 32, 2 किस में है तो ये नहीं होगा, ये होगा, ये इसमें से 2 में से 64 28 में गुणा कीजिए और इस आंसर, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो 64 28 गुणा 64 28, और चौके 32 5 3, और 6 48 3 51 512, और 4 दुनिया 8, तो 92, 92 किस में है दोस्तों, 1792 इसका आंसर होगा दोस्तों, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में भारत फार्मा तथा भारत चिकित्सा उपकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए दोस्तों, फटाफट टनाटन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी, मनसुख मांडविया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, यदि पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया गया तो घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ा गया? पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घड़ी, घड़ी क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि सूत्र होता है टी, आवर्तकाल बराबर क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो क्या ग्रेविटी 4 है तो क्या हो जाएगा? घड़ी सुस्त हो जाएगा। ग्रेविटी 8 छोड़ है तो आवर्तकाल ज़्यादा हो जाएगा, यानी सुस्त हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, जब सीले एक बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित होती है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है, इसलिए अतिरिक्त पानी अवशोषित हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दू, बुक तो दू दिया है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दू। क्वेश्चन नंबर 19, जूता हुआ मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? जूता हुआ मिट्टी, तो काली मिट्टी को, काली मिट्टी का अंत नाम रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी रेजर का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, सेफ्टी रेजर का आविष्कार जिलेट गार्ड यूज करते हैं ना सेफ्टी रेजर में दाढ़ी छीलने में, तो जिलेट से याद आ जाएगा सेफ्टी रेजर। इसका आंसर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस राज्य ने एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया? एयर एम्बुलेंस सेवा बताइए दोस्तों, एयर एम्बुलेंस सेवा। तो इसका आंसर होगा क्या? झारखंड सरकार ने दोस्तों। आपको टाइम दिया जा रहा है दोस्तों, आप लोग आंसर लगाइए फटाफट बनाकर। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए, एक दुकानदार ने 2 घड़ियाँ 480 रुपये में खरीदी, एक को 15% हानि और दूसरे को 19% लाभ पर बेचा, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो अधिक मूल्य वाली घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताइए दोस्तों, एक दुकानदार ने 480 रुपये में 2 घड़ियाँ 480 रुपये में खरीदी और एक को 15% की हानि पर दूसरे को 19% के लाभ पर बेचा, दोनों का विक्रय मूल्य बताइए समान हो। विक्रय मूल्य समान है दोस्तों, और अधिक मूल्य वाली घड़ी क्रय मूल्य बताइए इसका। दोनों को 480 रुपये में खरीदा है। क्वेश्चन नंबर 22, तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर 1 280, आप लोग बना लीजिएगा या मौत में बहुत थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, रुक जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ द्रव गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को क्या किसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है दोस्तों? बताइए दोस्तों, द्रव्य से गैस में क्या कहलाता है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है दोस्तों। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन जो ठोस से सीधा गैस में बदल जाए, ठोस हो सीधा गैस में बदल जाए, जैसे कपूर, नेपथलीन, आयोडीन, ये सब क्या होती है? ऊर्ध्वपातन में होती है। संघनन, जैसे बर्फ के जमने, संघनन मतलब जमना, यानी जम जाए, वाष्पीकरण तो आप जानेंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 24, पूर्वीय तटीय मैदान का नाम क्या है दोस्तों? बताइए। तो इसका आंसर होगा सी, कोरोमंडल तटीय, सी कोरोमंडल तटीय होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों, हाल ही में हैक का वार्षिक दुख सूचकांक 2022 दुनिया में सबसे दयनीय देशों की सूची जारी की गई, किस देश ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? दयनीय, तो बताइए इसका आंसर दोस्तों।
दो जिम्बाब्वे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 2 वर्ष बाद बी को ए के 22,400 रुपये देने हैं। 6 माह बाद ए बी को 872 रुपये देने हैं। यदि दोनों के तत्काल एक दूसरे को ऋण चुकाना चाहे तो एक दूसरे को कितने रुपये देने होंगे जबकि ब्याज 8% वार्षिक हो। 2 वर्ष बाद बी को ए के 204 रुपये देने और तथा 6 माह बाद ए को 872 रुपये देने होंगे। यदि दोनों के तत्काल इतना, इसका आंसर बताइए दोस्तों, बनाइए आप लोग आंसर बताइए। तो इसका आंसर 26 का आंसर सी 100 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। मेधा पाटकर का संबंध किससे है? मेधा पाटकर, इसका आप लोग बता सकते हैं दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था? 1989 में। चिपको आंदोलन में क्या होता था? पेड़ को महिलाएं और पुरुष घेर लेते थे, पेड़ को बचाने के लिए चिपको आंदोलन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु बाहर दिखाई देते हैं? बताइए दोस्तों। तो बिंदु से क्या हो गया? अबिंदुता, जिस कौन सा लेंस से खत्म किया जा सकता है? बाइफोकल लेंस से खत्म किया जाता है अबिंदुता। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ लगती है और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष में, जिसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल। और दीर्घ दृष्टि दोष में दीर्घ की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, जिसमें उत्तल का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय शरीर की गति जड़ता उसकी ज़्यादा दूरी यानी गति का जड़त्व बनाने के लिए दूरी तय करने से छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी दौड़ता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर धावक, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरता है वैसे वैसे विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसका कारण क्या है दोस्तों? बताइए। विवर्तन, अनुनाद, व्यतिकरण, परावर्तन। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा सी अनुनाद। अनुनाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में रेजोनेंस। अनुनाद मतलब क्या होता है? मतलब बहुत सारा परिवर्तन होता है, ध्वनियों को टकराव होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। अनुनाद का मतलब जो जैसे इनार उनार में बोल रहे हैं हमने कहना तो गूंजेला ना, वो करे के अनुनाद कहल जाला। अनुनादे के चलते ये काम होला। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें थोड़ा ज़्यादा कट रहा होगा दोस्तों, इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अब कम कट रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा ब्लर है तो इसको कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद से, जिसे क्वाड दिया है उधर, क्वाड में कौन कौन देश आता है रूप में जाना जाता है का सदस्य नहीं? तो क्वाड में कौन सा इसमें कौन से देश आते हैं, कौन सा सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और एक है इंडिया क्वाड समिट में, और रूस नहीं है। तो इसका आंसर सी पूछ रहा है कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में किस तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, 25 जनवरी को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों, महिला दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। सड़क पर कोई खड़ा है, कौन सा? उपयुक्त में रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है? बताइए। निश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। तो क्या होगा? अनिश्चय। कोई दे दिया है तो क्या हो गया? कोई मतलब के पता नहीं कौन, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाइए, तो निश्चयवाचक। चलिए दोस्तों 34 देखते हैं। भारत में विकास के लिए पहले योजना आयोग जो था अब वह कहलाता है, इधर दिया है अब वह कहलाता है, अंतिम में दिया है अब वह कहलाता है इधर। तो योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों? तो नीति आयोग। और नीति आयोग या योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष पूछ दिया तो प्रधानमंत्री जिसको नियुक्त करेंगे वही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ को विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग? तो इसका आंसर 2 हाइड्रोमीटर का। ये घनत्व या गुरुत्व एक ही बात हुआ दोस्तों। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है दोस्तों, विस्कोमीटर से संयानता मापी जाती है, संयानता, द्रव्यों के बीच संयानता। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस देश पर गांधी सागर बांध किस नदी है दोस्तों? सॉरी, नदी पर। तो इसका आंसर 2 चंबल नदी पर। क्या हो जाएगा? चंबल नदी पर कौन है? गांधी सागर बांध है दोस्तों।
चलिए क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में किस खिलाड़ी ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2014 में अपने नाम किया है? अपने नाम इधर दिया है आंसर, इधर अपने नाम बताइए। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाला कौन है दोस्तों? तो मैक्स वर्स्टेपन, मैक्स वर्स्टेपन, पिन दे दिया है, गलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में किसकी उपस्थिति? तो फर्स्ट हो जाता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, और दूसरा होता है हरित लवक। लेकिन अगर हरित लवक और दोनों दे दिया है तो कौन होगा? कोशिका भित्ति ज़्यादा होगा, क्योंकि कोशिका भित्ति सिर्फ पाई जाती है पादप कोशिका में। बताइए, तो इसका आंसर 2 होगा दोस्तों। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल केंद्रक। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? अस्थियों के अध्ययन को आप लोग को पता होगा, ऑस्टियोलॉजी 2। क्वेश्चन अच्छा दिया है दोस्तों इसमें। और दोस्तों एक बार याद दिला देते हैं, अगर अभी तक ले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले दोस्तों। थोड़ा इधर ब्लर दिया है तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर, जियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जियोलॉजी में बताइए, तो जंतुओं का अध्ययन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइलागोलोबोसा प्रयोग किया जाता है। किसके? इसका आंसर 4, कैडमियम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं दोस्तों, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए गए द्रव्यमान का दाब उसके, इधर दिया है, उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। नियम नियम क्या है दोस्तों? चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, डाल्टन का नियम, ग्रामन का नियम। बताइए दोस्तों। निश्चित ताप तो क्या होता है? निश्चित ताप दे दिया। चार्ल्स का क्या होता है? सी भी याद कर लीजिए, ट्रिक बताते हैं। सी भी मतलब क्या हो गया? सी मतलब चार्ल्स, अभी मतलब वॉल्यूम, नियत वॉल्यूम कह देगा, आयतन कह देगा, तो चार्ल्स का हो जाएगा। और बीटी होता है CVBT। बताइए, तो बीटी यानी टेम्परेचर क्या हो गया? नियत हो गया, तो बॉयल का नियम। तो क्या दिया? नियत, निश्चित ताप यानी नियत ताप, तो क्या हो जाएगा? बॉयल का नियम। इसका आंसर 2, बॉयल का नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं दोस्तों। इधर थोड़ा क्वेश्चन नंबर कट रहा होगा दोस्तों, क्वेश्चन नहीं कटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इधर 42 दिया है, उसको देखते हैं। ताजे दूध का pH 6 होता है तब खाटा हो जाएगा, तो इसका pH क्या होगा? बताइए दोस्तों। 6 से कम, 6 से ज़्यादा, 6 ही रहेगा, उदासीन 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर ए 6 से कम हो जाएगा। जब दूध रहता है तो इसका pH 6 होता है, और जब कम खाटा होगा तो क्या होगा? अम्ल हो जाएगा। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, इसमें जीवाणु होता है। कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, इसीलिए क्या हो जाता है? लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए दूध खट्टा हो जाता है। 6 से कम हो जाएगा इसका pH मान। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? हाइड्रोजन बम तो नाभिकीय संलयन पर 2, और सूर्य भी ऊर्जा कैसे मिलती है? कैसे? तो नाभिकीय संलयन से। संलयन मीन्स क्या होता है? संलयन मीन्स 2 परमाणु जुड़कर क्या बने? एक बड़ा परमाणु बने, संलयन कहते हैं। विखंडन, एक परमाणु टूट कर 2 परमाणुओं में टूट जाए तो उसको विखंडन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। किरण की तीव्रता बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर AVTOमीटर। किसको ग्राफ से क्या मापा जाता है दोस्तों? आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोग आंसर बताइए। किसको ग्राफ से क्या मापा जाता है? कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? बताइए दोस्तों। 2 का आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन से रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं? आंसर लगाइए फटाफट टनाटन दोस्तों। इसमें मस्त मस्त क्वेश्चन है जो बिहार पुलिस में लड़ने की संभावनाएं अधिक से अधिक बनाती हैं दोस्तों। तो आप लोग आंसर लगाइए और अच्छे से पूरा कीजिए। 25 सेट है, इसमें से हम रोज़ 2-3 डालेंगे और आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अभी हम लोग ने गुरु रहमान सर का जो वॉल्यूम 1 है वो कर लिए हैं, अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख सकते हैं दोस्तों। वॉल्यूम 1 को देख सकते हैं। 1 से 15 सेट लगा दिए हैं और प्ले लिस्ट में सजाया गया भी है दोस्तों, तो 1 से 15 तक लगा सकते हैं अच्छे से, और इसको भी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो फुफ्फुसी है सीरा। आप लोग फुफ्फुसी हम नहीं लगाए होंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों।
धमनी होता है, सिर्फ धमनी दे देगा तो क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा, सुध ध आ गया तो धमनी हो जाएगा और सिरा हो जाएगा अशुद्ध। लेकिन अगर उसके आगे फुफ्फुसिए लग जाए तो उल्टा हो जाता है, फुफ्फुसिए लग जाए तो उल्टा, यानी फुफ्फुसिए सिरा शुद्ध और फुफ्फुसिए धमनी अशुद्ध। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, प्रत्येक आवर्त का। तो ये पहले ये बता दिया आवर्त सारणी, जो आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया है, बनाया है, तो मोसले। आवर्त सारणी को अभी तक 4-5 वैज्ञानिकों ने, पहला मान लीजिए डोबेराइनर ट्रिक नियम दिया था, ट्रिक नियम दिया था डोबेराइनर। फिर आया था न्यूलैंड्स, ऑस्टक नियम दिया था। फिर आया था मेंडलीफ आया था, उसने परमाणु द्रव्यमान पर वर्गीकरण किए, किस पर, परमाणु द्रव्यमान पर, मेंडलीफ। अब फिर आया मोसले, जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था, आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था, जिसने किस पर दिया था, परमाणु संख्या पर, परमाणु संख्या पर बनाया था, संख्या। तो उसमें पूछ रहा है अंतिम सदस्य कौन होता है, तो समझा देते हैं एक बार अच्छे से दोस्तों। ये हो गया पीरियोडिक टेबल, समझ जाइए। इसको बोलते हैं एस ग्रुप, इसको बोलते हैं पी ग्रुप, इसको बोलते हैं डी ग्रुप, एस पी डी, और नीचे आता है एफ ग्रुप, सॉरी ग्रुप नहीं, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ब्लॉक भी पूछेगा तो आप लोग समझ जाइए, इधर 2 एस ब्लॉक, फिर इधर सब जो आएगा पी ब्लॉक, और इधर बीच में आएगा डी ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल हो गया। अंतिम में जो 18वां ग्रुप होता है दोस्तों, जिसमें अक्रिय गैस होते हैं, शून्य ग्रुप भी कहते हैं, जो क्या हो जाता है, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस। तो इसका आंसर सभी लोग का आवर्त समाप्त होगा क्या, निष्क्रिय गैस पर। और अक्रिय गैस के बाद कौन सा आता है, हाइड्रोजन ग्रुप आता है, जो समूह 17 है दोस्तों, जिसमें क्लोरीन फ्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। उम्मीद करते हैं अच्छे से आप लोग समझ गए। निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति की जनक एम एस स्वामीनाथन। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सी फसल है सोनालिका, ये किस्म की फसल से संबंधित है, सोनालिका तो गेहूं दोस्तों। चलिए इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के कारक हैं, बताइए दोस्तों, उत्पादन के कारक। तो इसका आंसर 49 का आंसर फटाफट बताइए दोस्तों, सभी 4, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, भूमि क्या है, उत्पादन के कारक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। 1 रुपये के करेंसी नोट पर यानी किसका हस्ताक्षर होता है, 1 रुपये के, तो वित्त सचिव का, वित्त मंत्री मत मारिएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, वित्त सचिव का। रिजर्व बैंक के गवर्नर के सभी नोटों यानी सभी सिक्के पर, लेकिन 1 रुपये पर किसका होता है, वित्त सचिव का। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। प्रत्येक अंडाशय में एक बीजांड वाले फूल आमतौर पर किसके द्वारा परागित होते हैं, बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर 1, वायु परागण द्वारा, पराग फूल में क्या होता है, प्रजनन होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया, संविधान सभा कब सबसे पहले आयोजन हुआ था, कब, तो 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, दूसरा 11 दिसंबर हो गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। डायरेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन, बताइए दोस्तों। खाली स्थान दे दिया है डैश, यू पुट द जार बैक इनटू द कप बोर्ड फॉर मी प्लीज, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, वुड यू पुट द जार बैक इनटू द कप बोर्ड फॉर मी प्लीज, बताइए दोस्तों इसका, बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें नहीं कट रहा है किधर दोस्तों, आ जाएगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 दोस्तों, एक चुंबक 2 टुकड़ों में टूट जाता है, यदि इन दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के करीब लाया जाए तो वे हैं आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर सी, आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित। बताइए सेम आएगा तो प्रकर्षित करेंगे, दूर भागेंगे, और अलग अलग आएगा तो आकर्षित। जैसे लड़का लड़की हो गया, लड़का है और एक लड़की है, अलग अलग, तो क्या होगा उसमें अट्रैक्शन होगा दोस्तों। अगर लड़का लड़का होगा तो चल भाग, विकर्षण होगा, समझ गए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 55।
सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। बिहार में आदिवासियों के उन्नयन के एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। तो सी, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन था दोस्तों सत्यशोधक समाज से। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या हो गया दोस्तों? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, खरीफ फसल देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है एवं उन्हें काटा जाता है कब? तो सितंबर में उगाई जाती है, तो काटा जाता है सितंबर से अक्टूबर में काटा जाता है दोस्तों। और जून जुलाई में इसको क्या कहा जाता है? जुलाई में, जून जुलाई में बोया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, मोरमुगाओ बंदरगाह, मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है गोवा में। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ऑकलैंड क्या किया था? ऑकलैंड ने जो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रैक बनाया था उसका मरम्मत कराया था दोस्तों। चलिए, वारेन हेस्टिंग्स एक ऐसा था, इस पे महाभियोग लगा था। एक क्वेश्चन आता है, महाभियोग कौन सा ऐसा गवर्नर था लगा था? तो जो इसका कार्यकाल जो जब लंदन लौटा था यहाँ से, बंगाल से, तो उस पर क्या महाभियोग लगा थे? महाभियोग लगाने वाला कौन था? बर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। सिलेक्शन द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच। द पोस्टमैन आस्क्ड द गार्ड इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट एटीएम। इसका क्या होगा डायरेक्ट स्पीच? बताइए दोस्तों। तो इसका डायरेक्ट स्पीच हो जाए क्वेश्चन नंबर 59 का डायरेक्ट स्पीच बताइए दोस्तों। सी, द पोस्टमैन सेड टू द गार्ड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट एटीएम। तो इसका आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं दोस्तों। आप लोग जिसका उत्तर लग रहा है कि गलत है इसमें, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, उसको सुधार किया जाएगा, आपको पर्सनली रिप्लाई देकर। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग द एट द गिवन आइटम्स लाइफ टेकिंग टू ए ब्रिक वेल। बताइए इसका आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, इंटेंटेटिव। इंटेंटेटिव। बताइए दोस्तों इसका आंसर इंटेंटेटिव, उतार चढ़ाव। लाइफ टेकिंग टू ए ब्रिक वेल, मतलब ब्रिक वेल मतलब ईंटा। ब्रिक मीन्स ईंटा को क्या कहते हैं? उतारते हैं दीवार से, कभी चढ़ाते हैं, तो इसे भी लाइफ है यानी इंटेंटेटिव है, उतार चढ़ाव है। चलिए क्वेश्चन नंबर, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले ने अपने कुछ क्षेत्रों को पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित कर दिया? बताइए दोस्तों। जमशेदपुर, पूर्णिया, मानभूम, भागलपुर, समस्तीपुर, राजगीर। तो इसका आंसर होगा 61 का आंसर सी, पूर्णिया और मानभूम, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? बताइए दोस्तों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था दोस्तों, अब इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कुछ ऐसा ही कर, ये जो रामगंगा नदी पे है, रामगंगा नदी पे है दोस्तों। कहाँ है? तो उत्तराखंड में है दोस्तों। इसका आंसर उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, चिंपैंजी में निम्नलिखित में से कितने गुण सूत्र हैं? बताइए। तो चिंपैंजी में कितने होते हैं? तो 46 होते हैं। मानव हम लोगों में कितने होते हैं? 46। और चिंपैंजी में कितने होते हैं? 48। इसका आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से आम का खाने वाला भाग क्या है? आम का, तो मध्य फल बीती आम का खाने वाला भाग होता है। बताइए तो इसका आंसर हो गया। चलिए, फल भीति होता है। भ्रूण पोष किसका खाते हैं दोस्तों? भ्रूण पोष, भ्रूण मतलब जिसका बीच वाला भाग को खाते हैं। पुष्पासन हो गया सेब शायद। भ्रूण पोष किसका? जिसका बीच वाला भाग खाते हैं भ्रूण पोष कहलाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो टेलीविजन के जो रिमोट का हम लोग चलाते हैं, टेलीविजन रिमोट, तो उसमें कौन सा रक्त होता है? तो अवरक्त, इंफ्रारेड अवरक्त किरण। पराबैंगनी नहीं होता है जिसको अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, पर गामा किरण नहीं होता है, अवरक्त होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, निम्न लिखित में से किस राजाओं के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। बताइए दोस्तों किसके बीच? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब? 1526 में। हेमू और अकबर के तो 1556 में द्वितीय।
बताइए दोस्तों। और महाराणा सांगा और बाबर के बीच कब, महाराणा सांगा और बाबर के बीच, तो खानामा का युद्ध 1527 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन से लोदी वंश के संस्थापक भल्लो लोदी, अंतिम इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी इसी वंश के से था। और बाबर, बाबर कहाँ से, तो बाबर 1526 में अभी बताए हैं पानीपत का प्रथम युद्ध लड़कर बाबर ने कौन सा वंश, मुगल वंश की स्थापना किया था दोस्तों। 68, पेरियार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में पेरियार झील, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताइए फटाफट टनाटन दोस्तों। तभी केरल में है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस देश में यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है दोस्तों, फटाफट आंसर बताइए दोस्तों, ये आसान है, तुर्की। और एशिया का मरीज चीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, अभिज्ञान शंकुतलम किस प्रसिद्ध व्यक्ति की पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो कालिदास। कालिदास का पुस्तक अभिज्ञान शंकुतलम, कुमार संभवम, ये सब पुस्तक के नाम है। विशाखा दास की पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षस, मुद्रा थोड़ा ऊपर कर लेते हैं दोस्तों, मुद्रा राक्षस के लेखक कल्हड़, कल्हड़ के लेखक, कल्हड़ किसके हैं, तो राज तरंगिनी। और जयदेव गीत गोविंद के लेखक जयदेव गीत गोविंद, ये सब याद रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, विश्व योग दिवस 2023 की थीम क्या है, विश्व योग दिवस बताइए। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है ना, और 2023 की थीम तो वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, मतलब पूरे विश्व के लिए योग, वसुदेव कुटुंबकम मतलब पूरा विश्व। पृथ्वी का निकटतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन है, तो बुध है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में किस राज्य के कालेसर नेशनल पार्क 110 साल बाद बाघ देखा गया, कालेसर नेशनल पार्क कहाँ है बताइए दोस्तों। 73 का आंसर तो ए हरियाणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, और शास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना किस अर्थशास्त्री का कथन है, क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर मार्क्स का दो होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीय विकास परिषद तो 6 अगस्त को हुई थी, 6 अगस्त को, कब, 1952 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु के समय कालिंजर के दुर्ग किस शासक के अंतर्गत था, बताइए। कालिंजर के दुर्ग यानी कालिंजर किस शासक के अंतर्गत था दोस्तों, बताइए। इधर थोड़ा थोड़ा कट रहा होगा दोस्तों, ब्लर है तो हम इसको पढ़ बता देंगे, इधर थोड़ा ब्लर है लेकिन। ब्राह खा लोहानी, किरत सिंह, इब्राहिम लोदी, यही में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा क्या दोस्तों, बी किरत सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, निजामुल मुल्क मुगल वंश साम्राज्य के किस राज्य से स्वतंत्र किया था, निजामुल मुल्क ने मुगल साम्राज्य के किस राज्य को स्वतंत्र किया था, बताइए दोस्तों। निजामुल मुल्क जिसे छठा निजाम कहते थे, इसका आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में किस, इधर थोड़ा कट रहा होगा दोस्तों क्योंकि और ब्लर भी है, तो आप लोग कंप्रोमाइज किए, सम्राट योजना शुरू की किस मंत्री ने, तो इसका आंसर है योगी आदित्यनाथ ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ के मात्र के विचार का एक निश्चित अनुपात में संयोग करने में बना पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु तो एड्स विषाणु से होता है, हैजा जीवाणु, टिटनस जीवाणु, टाइफाइड जीवाणु। चलिए क्वेश्चन 81, यदि दो संख्या 5-6 अनुपात में हो तो उनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो उन संख्याओं का लघुत्तम क्या होगा, बताइए। आ जाएगा फटाफट आंसर, 5 के 20 गुणा कर दीजिए पहले, 5 6 के 24 और एलसीएम दिया 4 तो 6 के 24 20 6 20 से, इसका आंसर सी 120। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपायान के, इधर लिखा है KSLV 11 नूरी को लॉन्च किया है, इसका आंसर दक्षिण कोरिया दोस्तों, बी। थोड़ा कट रहा है दोस्तों, कंप्रोमाइज कीजिए, थोड़ा ब्लर है, इसको भी कंप्रोमाइज कीजिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स एट द गिवन वर्ड चेरिस, चेरिस का गिवन वर्ड क्या होगा, मतलब विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए डिश का, डिश
डिसरिगार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, परोक्ष। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? परोक्ष का विलोम शब्द, तो दोस्तों परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो ए प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 85, दो नल ए तथा बी एक टंकी को 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक नल सी भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है, तो तीनों नल को खोल दिया जाए तो इसका आंसर 1/3 प्लस 1/4 का खाली करता है 1/2। अब एलसीएम निकाल कर ऊपर बना लीजिए दोस्तों। 12, 4 प्लस 3 6, 1/12 यानी 12 घंटे। चलिए 12 घंटे में भर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में किस खिलाड़ी को मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023, एक ही क्वेश्चन 2 बार दे दिया था, मैक्स वेटरस्पन। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड डिस्कवर। डिस्कवर मतलब खोजना, फाइंड मीन्स खोजना, खोजना, सर्च मीन्स भी खोजना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 'फाइंड मीन्स खोजना नहीं होता, पाना होता है, लेकिन इसमें सर्च भी हो सकता है दोस्तों आंसर। तो आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फाइंड होगा या सर्च होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से शेर का प्रवाची शब्द नहीं है शेर का, तो तुरंग नहीं है। मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र है दोस्तों, लेकिन तुरंग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89, क्वेश्चन नंबर 89 दोस्तों, चलिए एक अच्छे से देखते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 कट नहीं रहा है दोस्तों, चलिए अच्छा है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्कों का मूल्य 13:11:7 में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। बहुत आसान है दोस्तों। 1 रुपये कितना है, तो 13 एक्स कर लीजिए प्लस 11 के 1/2, 11/2 सिक्कों की कुल 378 सिक्के हैं। 13 7 20 1 31, इसको कटाइए दोस्तों, कट जाएगा, 31 कटेगा नहीं, तो इसको बनाइए 25 1/4 यानी 7/4। 13 11 से 31 हो गया, 4 नहीं 8, 37 8 गुणे 4/31 कटाइए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 7 20 30 33 होगा 33। अब कटाइए 11 से 11 3 33 नहीं कटेगा। 89 का आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों क्या होगा। 136 133 132 128, बहुत आसान मैथ है दोस्तों, बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के धूल से ऑक्सीजन निकाला है, बताइए दोस्तों। चंद्रमा के धूल से ऑक्सीजन किस स्पेस एजेंसी ने, तो नासा ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, बियर एंड द ब्रंट, बियर द ब्रंट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, मैंने सटीक मीनिंग बनाया है, सही मीनिंग बनाया, गिवन द आइटम। बियर द ब्रंट का क्या होगा दोस्तों, तो 91 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर ए सफर द रोस्ट ऑफ समथिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, विद्यार्थी में कौन सा समास है दोस्तों, विद्यार्थी में कौन सा समास है, तत्पुरुष कर्मधार बहुव्रीहि द्वंद्व, तत्पुरुष, विद्यार्थी में तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं दोस्तों, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण 6 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 d1 × d2, तो वर्ग 6 36 यानी 2 18, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी दोस्तों 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से चोल वंश के संस्थापक कौन है, चोल वंश के संस्थापक विजयालय, इसका आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर पुष्यभूति किसके हैं, तो पुष्यभूति वंश को हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, मतलब स्पेलिंग किसका गलती है, डिसिप्लिन, ग्रांटेड, गारंटी, गाइडेंस, अप्रिशिएट, किसका है दोस्तों, तो ग्रांटी का गलत है दोस्तों। चलिए ग्रांटी नहीं होता है, ग्रांटी नहीं होता है, डी नहीं होगा इसमें, बाकी सब सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, मीरा ने आधा लीटर दूध
पी लिया, रेखांकित शब्द में विषण बताइए। तो इसमें आधा लीटर दिया है, तो क्या होगा दोस्तों परिणाम, इसमें दिया होता है 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, तो क्या होता है संख्यावाचक, लेकिन दिया है परिणाम में हो जाएगा दोस्तों आधा, पूरा, ये सब क्या है परिणाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया? खीर भवानी मेला, इसका आंसर बताइए। तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो भवानी मेला, खीर भवानी मेला दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में। इसका आंसर 2। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है दोस्तों? कम जनसंख्या, जहाँ जनसंख्या बिहार में सबसे कम हो, तो शेखपुरा, डी। बहुत छोटा है दोस्तों, बहुत छोटा है, जिसे वहाँ जनसंख्या कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया? दोस्तों आप लोग से क्वेश्चन है शेखपुरा, तो आप लोग किस जिले से बिलोंग करते हैं और किस राज्य से बिलोंग करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। शेखपुरा जिला छोटा है, तो आप लोग अगर इंडिया के किस राज्य से हैं और किस जिले से हैं, ये लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से जरूर बताइए दोस्तों। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं दोस्तों, और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए और अपना नंबर भी कमेंट कीजिए दोस्तों, कितना नंबर आया। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में वस्तु सेवा कर को जीएसटी को लागू किया गया था? किस संविधान संशोधन से? तो 151 दोस्तों। जीएसटी क्या होता है? गुड सर्विस एंड टैक्स, क्या कहते हैं? गुड सर्विस एंड टैक्स कहते हैं दोस्तों, जो क्या है कनाडा के मॉडल पर आधारित है दोस्तों भारत का जीएसटी। लेकिन सबसे पहले जीएसटी किस देश में लगा था? तो फ्रांस देश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? बताइए दोस्तों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था कब? बताइए दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। कहाँ से? दिल्ली से शुरू किया था असहयोग आंदोलन दोस्तों। लेकिन किस अधिवेशन में पारित हुआ था ये बताना है दोस्तों। तो कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन, इस तरह से हम लोग दोस्तों क्वेश्चन लगा लिए हैं, कितना 100 क्वेश्चन जो गुरु रहमान सर का बुक है उसका लगा लिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग गुरु रहमान सर का जो वॉल्यूम 2 का है, वॉल्यूम 1 तो कर चुके हैं हम लोग 1 से 15 सेट, जो नहीं देखे हैं अभी तक, अभी फिर भी बता दे रहे हैं दोस्तों, जाकर आप कर सकते हैं। 1 से 15 तक सजाया गया है प्ले लिस्ट में। और वॉल्यूम 2 का हम लोग आज पहला सेट किए हैं, 2, 3, 4 सब करने वाला है दोस्तों, और जल्दी समाप्त करेंगे। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो आएगा, इसको टिप कर आप तुरंत आएगा सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्त। सब्सक्राइब करने के लिए, इस परिवार के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। और आगे एग्जाम आ रहा है दोस्तों, 2 बड़ा दरोगा का और इंटर लेवल स्तरीय बिहार एसएससी का, तो उसका भी प्रैक्टिस सेट करेंगे और अच्छे से वीडियो लाएंगे भी, और रीजनिंग का, मैथ का, सब चीज़ का वीडियो लाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को साथ जुड़ना मत भूलें दोस्तों। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। तो ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, जय हिंद।